अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आप सबको ABA फैमिली चैनल पे खुश आमदीद। और आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है माशाल्लाह। सुबह सुबह का वक्त है। मैं वॉक के लिए बाहर निकली हूँ और तैयार हुई हूँ क्योंकि अब बच्चों को स्कूल ड्रॉप ऑफ करना है। तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह आपसे गपशप थोड़ी सी लगा ली जाए। आज बहुत ही माशाल्लाह ब्यूटीफुल और ब्राइट डे है। अभी एरिज़ोना में गर्मी ही चल रही है, जैसे कि मुल्तान में गर्मी होती है। जो लोग मुल्तान में रहते होंगे वो इससे रिलेट कर पाएंगे। अभी 2 हफ्ते और बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके वेदर थोड़ा ठंडा होना शुरू होगा। सो मैं बहुत शिद्दत से वेट कर रही हूँ मौसम ख़ज़ां के आने का, क्योंकि वो मेरा फेवरेट सीज़न है। आई डोंट नो, समहाउ मौसम ख़ज़ां में जब पत्ते रंग बदलते हैं, पत्ते झड़ते हैं, तो मुझे समहाउ बड़ा अच्छा फील होता है। और वो जो फॉल के कलर्स होते हैं वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं। सो मैं आई थिंक फॉल के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी। फॉल डिकोर, फॉल क्लीनिंग, व्हाट एल्स, फॉल क्लोथिंग। सो चूँकि ये मेरा फेवरेट सीज़न है तो मैं इसको स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट करती हूँ। मौसम चेंज हो रहा होता है, शाम को हल्की हल्की सी खुनकी होती है, दिन को थोड़ा सा वार्म होता है, तो इंशाल्लाह वो करूँगी। सो आज के दिन का क्या प्लान है? आज जो कि जुम्मतुल मुबारक है, तो आज मैं स्पेशल एक डिश बनाने वाली हूँ। वो है लैम्ब करी, और वो मैं बनाऊँगी इंस्टा पॉट में। और इंस्टा पॉट प्रो मेरे पास है, उसमें मैं आपको सिखाऊँगी। उसके अलावा बच्चों की छोटी छोटी सारे दिन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपसे शेयर करूँगी। इंशाल्लाह ये व्लॉग भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए और आपको सीखने को भी कुछ मिलेगा। आप प्लीज़ कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें, बताएं कि कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं। तो चलें, ठीक है, तो अपने व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। और अब मैं अब जाती हूँ अंदर, ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और बच्चों को लेकर जाती हूँ स्कूल। मिल गया, चलो जी, व्हीकल आ गया। Okay, give me my card and let's go. बच्चों को स्कूल छोड़ते साथ ही मैं स्टोर पे रुकी और सिर्फ 2-3 चीज़ें लेनी थी, खजूरें और ये धनिया, ये लेके आई हूँ। फिर धनिया को थोड़ा सा खुश्क होने के लिए रखा और मैं अब किचन का जायज़ा ले रही हूँ, क्योंकि किचन काफ़ी गंदा हो रहा है। लास्ट सैटरडे संडे में बहुत मसरूफ़ थी, जिसकी वजह से किचन की डीप क्लीनिंग नहीं कर सकी। ये बर्तनों वाला रैक भी बहुत ज़्यादा डर्टी हो रहा है और कुछ खाली शीशियाँ पड़ी हैं, उनको रिफ़िल करना है। किचन की सारी कैबिनेट्स के ऊपर छोटे छोटे निशान लगे हुए हैं। यहाँ कोने में मेरी स्पाइस कैबिनेट है, जब मैं उसको खोलती हूँ तो कोई ना कोई स्पाइसेस उसके ऊपर लग जाती है, निशान लग जाता है रेड चिली का। तो इसको आज मेरा प्लान है कि अभी अभी कर लूँ। आधा घंटा लगता है बस डीप क्लीनिंग करने में, कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लगता। जैसे ये सिंक भी बड़ा ख़राब हो रहा है, इसको भी अच्छे से क्लीन करूँगी। अभी बर्तन धोने वाले पड़े हुए हैं, तो ये सारे काम मैं आधे घंटे के अंदर अंदर कोशिश करके कर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने शुरू किया है किचन के स्टोव टॉप से, और ऊपर जो एग्जॉस्ट फैन है उसके ऊपर देखिए किस तरह से ग्रीस जमा हो जाती है। अगर वीकली क्लीन ना करो फिर तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। सो ये जो मेरा एग्जॉस्ट है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। घर में पराठे बनाओ और जो हमारी मुश्किल मुश्किल हांडियाँ होती हैं, बिरयानियाँ और कढ़ाइयाँ, सो ये घर में फिर जो है ना वो धुआं नहीं होता, ये इतना ज़बरदस्त है। तो इसलिए मैं इसको खूब साफ़ सुथरा करके रखती हूँ। उसके बाद फिर ये कि जो किचन की सारी कैबिनेट्स हैं उनको बस मैं हल्का सा वेट करके माइक्रो फाइबर वाला जो कपड़ा होता है उसके साथ बस वाइप कर लेती हूँ। मैं कोई भी किसी तरह का कोई स्प्रे नहीं करती, ना कोई साबुन लगाती हूँ। जैसे इसको वेट करके, और फिर ख़ास तौर पे नीचे से ज़्यादा गंदी होती हैं, ऊपर से फिर भी साफ़ होती हैं, तो फिर अच्छे से साफ़ कर लेती होती हूँ। इस कैबिनेट में सारी स्पाइसेस पड़ी होती हैं, तो जब मैं खाना बना रही होती हूँ तो एक एक शीशी निकालती हूँ और उसमें से स्पाइस यूज़ करके वापस रख देती हूँ, जिसकी वजह से इस कैबिनेट पर सबसे ज़्यादा निशान पड़े रहते हैं। तो इसको मैंने खूब अच्छा रगड़ रगड़ के साफ़ किया और उसको खूब चमकाया है। और उसके बाद सारे मैंने काउंटर टॉप साफ़ किए, स्टोव साफ़ किया, और जब ये सारी चीज़ें साफ़ हो गई तो फिर सबसे आखिर में मैंने जो सबसे मुश्किल वाला काम था वो किया, जो कि था बर्तनों वाले रैक को धोना। उसके अंदर इतनी मैल और मिट्टी जमी हुई थी कि जिसकी कोई हद नहीं। सबसे पहले तो मैंने ये किया कि सारे बर्तन निकाल के बाहर रखे और फिर उसको सिंक के अंदर इस तरह से डाल के और इसको सोक करके थोड़ी देर के लिए रखा,
ताकि सारी जो नीचे मैल कुचैल जमा हुई है वो सब उखड़ जाए और फिर मैं इसको अच्छे से रब करके धो लूँगी। सो ये सबसे मुश्किल मरहला था, लेकिन अच्छा ये हो गया कि जब आप बर्तन निकाल के रखते हैं तो बहुत सारे इजाफी बर्तन जो आपके कैबिनेट्स वाले होते हैं वो भी किसी न किसी तरह करके इस रैक के अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं। सो मैंने सबको सॉर्ट किया और ज़रूरी बर्तन जो डेली इस्तेमाल के हैं फिर मैंने इसमें रखे, प्लेटें, प्यालियाँ, कप, जो बस बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। सो वो मैंने फिर अच्छे से धो लिया, इसको चमका लिया है। जैसे इसको साफ़ सुथरा देखा तो मुझे इतनी खुशी हुई। तो बस यही चीज़ें हैं जो आपके ज़हन को तंदुरुस्त तवाना रखती हैं, इसलिए सफाई सुथराई करते रहना चाहिए। तो आप ये देखें माशाल्लाह मेरा किचन चमक गया है और माशाल्लाह जुमे का दिन भी है, किचन भी चमक गया। और इसके बाद मैं बहुत अच्छा सा सालन बनाऊंगी जो कि है लैम्ब चॉप करी। सो जब किचन साफ़ हो तो फिर खाना पकाने का मज़ा ही कुछ और होता है। आज की जुमा स्पेशल लंच रेसिपी है लैम्ब चॉप करी और इस करी को मैं बनाने जा रही हूँ इंस्टेंट पॉट प्रो में। मैं आपको थोड़ी सी टिप्स दूंगी, अगर आपके पास भी है तो यकीनन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। इसमें झटपट से मीट बन जाता है और कोई दिक्कत नहीं होती। तो सबसे पहले तो लैम्ब चॉप्स को आप धो के साफ़ सुथरा करके रख दें। लैम्ब की चॉप्स बहुत टेंडर होती हैं, बहुत जल्दी गल जाती हैं और इसमें छोटे छोटे 2 प्याज, 2 टमाटर, अदरक लहसुन जाएगा। और स्पाइसेस में वही सिंपल से स्पाइसेस, ज़ीरा, सूखा धनिया और मैजिक मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च, काली मिर्च, हल्दी और नमक। सो ये सारे मसाले हैं। अमूमन तो हम प्रेशर कुकर में क्या करते हैं कि हम ये सारी चीज़ें इकट्ठी डाल के और प्रेशर दे देते हैं और सब कुछ गल जाता है, जबकि मैं इसके ऑपोजिट करती हूँ। पहले मैं इस पतीली में प्याज काट के और लहसुन छील के इस तरह से चॉप्स को थोड़ा सा फ्राई करूँगी 5 से 10 मिनट और इसके अंदर सारे के सारे स्पाइसेस भी डाल दूँगी। ऐसा करने से क्या होता है कि जब आप प्रेशर कुकर में गोश्त डालते हैं और चूँकि लैम्ब चॉप्स बहुत टेंडर होती हैं, तो अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो वो सब उनके रेशे रेशे हो जाते हैं और वो रेशे जो है वो करी के अंदर आते हैं। सो ऐसा करने से थोड़ा सा मीट हार्ड हो जाता है और जब प्रेशर में जाता है तो इसका जो मीट है वो अलग नहीं होता हड्डियों से और जो चॉप्स हैं वो बिल्कुल सही की सही रहती हैं। सो यहाँ पर मैंने खूब अच्छे से मसालों के साथ भून लिया है और इधर मैंने आधा ग्लास पानी डाला है और उसके अंदर दोनों टमाटर काट के डाल दिए हैं। अब टमाटर और पानी जो है वो लिक्विड का काम करेगा और वो जो भुनी हुई चॉप्स थी जिनको मैंने 10 मिनट भूना है, अब मैं डाल रही हूँ उनको इंस्टेंट पॉट प्रो में। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, आपने बीफ का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसके बाद इसको स्टार्ट कर देना है। तकरीबन 30 मिनट के अंदर अंदर बहुत आसानी के साथ अच्छे तरीके से ये लैम्ब चॉप्स गल जाएंगी और मसाला तो ऑलरेडी भुना हुआ है और टमाटर भी इसके अंदर गल जाएगा। तो फिर जैसे ही आप उतारेंगे तो बस फिर उसको थोड़ा सा हिलाना होगा, 5-10 मिनट तक उसको हल्की आंच पे रखना होगा और उसके बाद फिर आप उसको गार्निश कर दें सब्ज़ मिर्च के साथ, हरा धनिया के साथ। ये देखिए जैसे मैंने निकाला है तो ऑलरेडी इसका शोरबा बना हुआ, मुझे और भूनने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने इसको गार्निश कर दिया है, ये मज़ेदार लंच रेसिपी रेडी हो गई है। असर के वक्त मेरे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम था तो मेरे पास लेफ़्ट ओवर कीमा बचा हुआ था। ये भी आपके लिए टिप है। मैंने ये कीमा बनाया था, बच्चे मैक्रोनी में डाल लेते हैं, पास्ता में डाल लेते हैं, तो ये कीमा बचा हुआ रखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना समोसे बना के और खूब सजा के फ्रिज में रख दूँ और बच्चे शौक़ से खा लेंगे। तो वो बचा हुआ फिर वरना पड़ा रहता है और फिर समझ नहीं आता। तो फिर मैंने बहुत मेहनत करके दिल लगा के ये मैंने समोसे बनाए हैं। तो मेरे हस्बैंड सामने ही बैठे थे, देख रहे थे कि मैं बना रही हूँ। तो फिर वो आए और उन्होंने एक छोटा सा मेरे लिए क्लिप बनाया और मेरी स्किल्स शो की। ये देखिए कितनी अच्छी नाइस डो बनी हुई है और कुदरती तौर पे बाज़ वक़्त बहुत ही अच्छी बन जाती है। सो इस तरह करके मैंने कहा आपको भी ज़रा सिखा दूँ कि मैं किस तरह से घर में होममेड समोसे बनाती हूँ। अली बहुत शौक़ से खाता है। हाँ आयशा, आपने क्या करना है, क्या चीज़ देखनी है, बस ऐसे ही गूगल और क्वाइटली ऑब्जर्व। फिर मैंने एक वो लेना है पैन, अच्छा नॉन स्टिक पैन लेना है। ओके। आयशा अब कैसी तबीयत है? अब बेहतर है? आज आयशा की तबीयत ख़राब थी और आयशा ने छुट्टी की है
और बोर हो रही थी घर में बैठी, तो मैंने सोचा कि आप ज़रा स्टोर में लेके जाती हूँ, आयशा को घुमाती फिराती हूँ, और अगर आयशा को कोई चीज़ पसंद आ गई तो वो भी ले दूँगी। गुड? आर यू एक्साइटेड? We always come here, I think, after 3 weeks. So this is gonna be fun because I like to get out of the house since I'm the youngest child and I don't get to go really anywhere. So it's nice to get out of the house and just go to places, you know, walk around, look at the stuff. And sometimes stores have new stuff almost every day, so it's fun to look at new stuff and just. मैं और आयशा जब स्टोरों पे जाते हैं, हमारी सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट ये होती है, हमारे लिए एक्साइटमेंट ये होती है कि हम देखें कि स्टोरों में नया क्या आया है। सो हम नई चीज़ ढूंढते रहते हैं, नया डेकोर क्या आया है, बच्चों के सेक्शन में नई क्या चीज़ है, और किचन वाले सेक्शन में क्या नई चीज़ है। हाँ, और इधर उधर भी फिर घूम फिर के आ जाते हैं, बुक्स देखते हैं, और बस। अच्छा चलो आयशा, फिर we're gonna have so much fun inside. Yeah, I'll see you there. आज अब आप थोड़ी बेहतर फील कर रही हो, isn't it? सारा दिन तो खांसती रही हैं आप, है ना? Yeah. Probably because of the chai. चाय? ओके चलो लेट्स गो। Let's go. जब जब आयशा की तबीयत ख़राब होती है तो फिर मैं कहती हूँ चलो फिर चले स्टोर पे चलते हैं, ज़रा घूम फिर के आते हैं। फिर आके यहाँ पे जो लड़कियों वाला सेक्शन होता है, यहाँ पर आयशा के खूब इंजॉय करती हैं, ऑब्ज़र्व करती हैं, अपने हेयर क्लिप देखना, ज्वेलरी को देखना। सो बच्चे बड़े खुश होते हैं यहाँ के जब आके चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं, मुख्तलिफ रंग होते हैं, आसपास लोग होते हैं, चीज़ें होती हैं, तो फिर ज़रा दिल बहल जाता है। बाहर के मुल्क में रहने वालों को ये तो बड़ा मसला होता है ना कि कोई रिश्तेदार अजीज़ नहीं होता कि बच्चों की तबीयत ख़राब हो तो कहें कि चलो नानी अम्मा के घर चलते हैं, चलो खाला के घर चलते हैं, चलो चचा जान के घर चलते हैं। तो ये तो सहूलत होती नहीं है, तो फिर हम स्टोरों में आ जाते हैं। तो अभी मैंने लेना था एक पेन, और मुझे ये टी-फॉल का पेन पसंद आया है और ये सेल पे था, तो $2-3 की बचत थी, तो मैंने $20 में ले लिया। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी, लेकिन मुझे एक अच्छी क्वालिटी का मिल गया। तो बस फिर हम अब गाड़ी में आ गए हैं, और ये आयशा की थोड़ी बहुत शॉपिंग जो उसने की, एक स्लीपर लिए, हेयर क्लिप लिया, और कुछ रिंग्स थी लेटेस्ट आई हुई थी, आयशा के ख़्याल में वो लेटेस्ट हैं, सो वो भी ली, और अब बहुत खुश होके बैठी हुई हैं। बिलाल कितने बजे पिकअप करने आऊँ? ओके, अल्लाह हाफिज़। बिलाल यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर एक बास्केटबॉल क्लब है, यहाँ पर बास्केटबॉल क्लब के लिए वह ट्वाइस अ वीक आते हैं यहाँ पर। और ये दूसरा शहर है स्कॉट्सडेल, और मैं इतनी दूर आती हूँ दूसरे शहर में बिलाल को छोड़ने के लिए। तो फिर पहले छोड़ती हूँ, फिर घर जाती हूँ, फिर दोबारा लेने आती हूँ। सो यही होती है पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और इसी में मैं फिर बिज़ी रहती हूँ। ये देखें, ये दूसरा शहर है, ये स्कूल की वैन वगैरह भी खड़ी हुई है, और स्कूल के अंदर एक जिम है, और वहाँ पर जो स्कूल का कोच है वो उसने क्लब, आफ्टरनून में क्लब शुरू किया हुआ, बास्केटबॉल क्लब। तो फिर बिलाल यहाँ पर आते हैं खेलने के लिए। कभी मैं छोड़ने आती हूँ, कभी अली, फिर शाम में देर हो जाती है, कभी 9 बजे आता है बिलाल, कभी 8 बजे। तो फिर वापसी पे तो अमूमन अली ही पिकअप करता है। तो बस अब मैं जाती हूँ घर। अब टाइम हो गया है 6:30, ये देखें आ रहा है टाइम। चलें फिर बिस्मिल्लाह, रवाना होती हूँ घर की तरफ। अब मैं सनसेट को एंजॉय करती हूँ, घर जा रही हूँ। आपने भी छोटा सा एक व्यू देखा है सनसेट का। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।